राधे राधे फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है राजा भर्तृहरि और अमर फल। एक बार राजा भर्तृहरि ने अपने राज दरबार में एक सती की तारीफ की जिसने अपने पति के साथ जिंदा जलकर जान दे दी, क्योंकि उन दिनों भारत के कई राज्यों में सती प्रथा प्रधान थी। राजा की ये बात सुनते ही उनके पास बैठी रानी ने कहा, उस स्त्री ने अपने आप को इतनी फुर्सत ही क्यों दी चिता तक जाने की। वह पहले ही क्यों ना मर गई जब उसको ये पता लगा कि उसके पति इस दुनिया में अब नहीं रहे। उसे इस खबर के साथ ही मर जाना चाहिए था। रानी की ये बात सुनकर सारे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने सोचा कि रानी बहुत बड़ी बात कह रही है। रानी की इस बात की किसी न किसी दिन आजमाइश की जानी चाहिए। एक दिन राजा अपने सैनिकों के समेत जंगल में शिकार करने के लिए गया। वहां जाकर राजा ने अपने लहू से लथपथ कपड़े राज दरबार में एक सिपाही के हाथ भेज दिए और कहलवाया कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है। शेर का शिकार करते वक्त वह खुद शेर का शिकार हो गया। जब ये खबर रानी तक पहुंची तो रानी ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाई और परमात्मा की तरफ हाथ जोड़ते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। जब राजा को ये खबर मिली कि उसकी झूठी खबर ने रानी ने अपनी जान दे दी तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कुछ समय बीता। राजा ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन राज्य दरबार में एक साधु आया जिसके हाथ में एक अजीब फल था। साधु ने राजा से कहा कि राजन, ये अमर फल है। जो भी इसे खाएगा वह सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। अगर बूढ़ा व्यक्ति खाएगा तो वह फिर से जवान हो जाएगा। राजा ने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा। मैं पहले ही अपनी शक के कारण अपनी एक पत्नी को गवा दिया है। क्यों ना ये फल मैं अपनी दूसरी रानी को दे दूँ जो इसे खाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए। राजा ने वह फल सिपाहियों के हाथ रानी के पास भिजवा दिया। अब दूसरी रानी पहले रानी की तरह राजा से प्यार नहीं करती थी। वह रानी शहर के किसी कोतवाल से प्यार करती थी। उसने वह अमर फल उस कोतवाल को दे दिया। कोतवाल भी रानी से प्यार नहीं करता था, वह किसी वैश्या से प्यार करता था। उसने वह फल वैश्या को दे दिया। जब वैश्या के पास वह फल पहुंचा तो उसने सोचा कि मेरी सारी उम्र इन गलत धंधों में बीत रही है, आगे मैं और अमर होकर क्या करूंगी। हमारे देश का राजा बहुत ज़्यादा नेक है, क्यों ना मैं ये फल अपने राजा को दे दूं जो इसे खाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाए और प्रजा की ऐसे ही रक्षा करता रहे। जब वैश्या वह फल राजा के पास लेकर गई तो राजा ने उस फल को पहचान लिया और वैश्या से उसके बारे में पूछा कि तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आया। वैश्या ने कोतवाल का नाम लेते हुए कहा कि वह मेरे पास रोज आता है, उसने मुझे ये फल दिया है। राजा ने उस कोतवाल को बुलाया और उससे पूछा कि जल्दी से बताओ कि तुम्हें ये फल कहाँ से मिला, तुमने ये फल कहाँ से चुराया है। कोतवाल ने जान की कीमत मांगते हुए राजा से कहा कि उसे ये फल रानी ने दिया है। ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए। उसने रानी को दरबार में बुलवाया। जब उसने रानी से ये प्रश्न पूछा तो रानी ने साफ तौर पर कह दिया कि वह कोतवाल से प्रेम करती है। उस वक्त पहले तो राजा को अपनी करनी पर बहुत अफसोस हुआ। उसने अपनी पहली रानी को याद किया। फिर राजा ने रानी को धिक्कारते हुए कहा कि वह कैसे राजा को छोड़कर एक कोतवाल के पीछे भटक रही है। फिर कोतवाल को फिटकारते हुए कहा कि वो रानी को छोड़कर कैसे वैश्या के पीछे लगा हुआ है। उसके बाद राजा मन ही मन बहुत दुखी हुआ और सारा राजभाग त्याग कर वन में परमात्मा की तपस्या करने के लिए चला गया। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।